Good evening everyone, this is Monica Saini and I would like to welcome you all on my YouTube channel Dear English 555. Guys, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जी मॉडल्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मॉडल्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो मॉडल जो होते हैं दे आर 13 इन नंबर। ओके, 1 3 13 इन नंबर। सो लेट्स राइट द मॉडल्स लाइक विल, shall, can, could, may, might, would, should, must, used to, ought to, dare and need. ओके, मॉडल्स कितने होते हैं आपके? 13 होते हैं। लेट्स काउंट देम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। राइट, मॉडल्स कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मॉडल्स को यूज करने का तरीका क्या है। बहुत ही शॉर्ट में बताने वाली हूं मैं आपको इसके बारे में, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को और इस मॉडल्स के टॉपिक को। तो जो मेन टिप्स है मैं आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। ओके, सो आप नोट कर सकते हैं मॉडल्स को। राइट, सो आई रिपीट, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, यूज्ड टू, ought to, dare and need. These are 13 in number. Okay, stop. Yes guys, अब मैं आपको इसके सबसे इंपॉर्टेंट 2 रूल्स बताने वाली हूँ। ठीक है जी। फर्स्ट रूल इसका क्या है? मॉडल्स ऑलवेज टेक्स V1 विद इट। मतलब क्या हुआ? जब भी सेंटेंस के अंदर मॉडल आता है तो इसके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती है, थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती है, हमेशा इट टेक्स V1। V1 मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सेकंड जो पॉइंट है इसका मेन जो है, जब आपका सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ओके, इन दोनों के होने बनकर सेकंड पॉइंट इसका जो है वो ये है कि आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल होना। ओके, मतलब सब्जेक्ट के नंबर का मॉडल पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं? सब्जेक्ट इधर सिंगुलर और प्लूरल, तो मॉडल्स क्या रहता है? इट रिमेन्स सेम। सेम, बिल्कुल सेम। ठीक है, कैंस नहीं होता है, मेज नहीं होता है, विल्स नहीं होता है, मतलब SEIS नहीं होता है और इसके ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आता है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स राइट एन एग्जांपल। लाइक मैंने बोला मोहित कैन रीड इंग्लिश। ओके, मोहित सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, कैन आ गया। एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस कर लेते हैं, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई राइट दे कैन रीड इंग्लिश। ओके, यहां पर आपका सब्जेक्ट दे आ गया, यहां पर आप फर्स्ट एग्जांपल के अंदर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। ओके, फिर भी ये कैन है। सेंटेंस सेकंड के अंदर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन ये क्या है? कैन है। कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट डज नॉट इंपैक्ट ऑन मॉडल्स। ओके, एक पॉइंट और मैं आपको बताती हूँ मॉडल्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया मॉडल्स ऑलवेज टेक्स V1। ओके, अगर मॉडल्स के साथ हम हैव ऐड कर देते हैं तो आपको V3 यूज करनी पड़ेगी, फिर V1 यूज नहीं होगी। ठीक है, लेट्स राइट एन एग्जांपल ऑफ इट। लाइक शी कुड हैव सोल्ड द सम्स। राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया? ये आपका मॉडल है जी, इसके साथ मैंने हैव लगा दिया तो यहां पर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसी को अगर हम प्रेजेंट में करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? शी कैन सॉल्व द सम्स। राइट, यहां पर कैन आ गया, V1 आ गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, मॉडल्स ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड पॉइंट इज दैट कि
सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का मॉडल पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। थर्ड पॉइंट इज दैट कि इफ वी यूज हैव विद मॉडल्स देन वी हैव टू यूज V3 विद इट। ओके गाइज, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करने वाली हूं, तो आई एम गोइंग टू टेल यू द की वर्ड्स ऑफ यूजिंग मॉडल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद विल। यूज ऑफ विल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल का यूज सीखेंगे। ठीक है, विल का यूज और शेल का यूज आप लोगों को पता है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम करते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट जो विल का है वो है जी फॉर फ्यूचर प्लानिंग। अगर आप प्लान कर रहे हो कुछ फ्यूचर में तो आप विल का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल शिफ्ट टू दिल्ली with my family very soon। ओके, मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ही जल्दी दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ये आपकी फ्यूचर प्लानिंग है। फ्यूचर प्लानिंग में हम विल का यूज करते हैं, राइट। तो सबसे पहला रूल इसका जो है वो कहां इंप्लीमेंट करते हैं, फॉर फ्यूचर प्लानिंग। व्हेन यू प्लान योर फ्यूचर, ओके, तो हम यूज करते हैं जी विल का। एवरीबॉडी नोज दिस, बहुत सिंपल रूल था ये। गाइस, सेकंड जो रूल है इसका वो ये कहता है वार्निंग। जब हम किसी को वार्निंग देते हैं, मीन्स टू वार्न, जब हम किसी को वार्न करते हैं तब भी हम किस चीज का यूज करते हैं, विल का, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसका कीवर्ड बताती हूं मैं। इफ यू गेट और अदरवाइज, अगर सेंटेंस में आपको और या अदरवाइज दिख जाता है और कोई वार्निंग दी जा रही है, आंख बंद करके विल का यूज कर देना गाइस। फॉर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड और यू डैश फेल। देखो जी, वर्क हार्ड यू डैश फेल, ये देखो और आया हुआ है, वार्निंग दे रहे हैं। सेंटेंस में अगर आपको और या फिर अदरवाइज दिखता है, आंख बंद करके विल का यूज कर देना, आपका 1 मार्क्स कंफर्म्ड है। ओके, वर्क हार्ड, मेहनत करो, वार्निंग दे रहा है, अदरवाइज तुम और क्या हो जाओगे, तुम यू विल फेल। इसी तरीके से एक अदरवाइज के एग्जांपल कर लेते हैं हम। वॉक स्लो otherwise you dash fell down। ओके, आप धीरे चलो अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, यू डैश फेल डाउन। रब कर। यस, एक एग्जांपल हम अदरवाइज का भी कर लेते हैं, लाइक वॉक फास्ट otherwise you dash miss your flight। ओके, वॉक फास्ट अदरवाइज आ गया। मैंने आपको क्या बोला, सेंटेंस में वार्निंग दी जा रही है और या अदरवाइज आ जाए विल, बता देती हूँ फिर भी, जल्दी चलो अदरवाइज आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके, ये आ गया जी आपका विल। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट की पॉइंट क्या है इसका, इफ यू गेट और अदरवाइज इन एनी सेंटेंस यूज विल, राइट। ठीक है जी, सेकंड इसका की पॉइंट मैं आपको बता रही हूं। सेकंड की पॉइंट आप इसका क्या है, इफ यू गेट इफ प्लस V1 इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस जस्ट यूज विल प्लस V1। ये कंडीशनल सेंटेंसेस आपने किए होंगे ना, तो जीरो कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। क्या कि अगर आपकी कंडीशन प्रेजेंट में है तो यू विल गेट रिजल्ट इन सिंपल फ्यूचर। ओके, हम इसको मॉडल्स में भी एज ए कीवर्ड यूज करते हैं। कैसे, अगर आपको सेंटेंस के एक पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इफ मिल जाए, कंडीशन मिल जाए, याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, प्रेजेंट चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या फिल करना है, विल। फॉर एग्जाम्पल, if you walk slow
you dash miss the bus। ठीक है, कैसे? ये देखो, इफ आ गया जी, वोक आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो यहाँ पे आंख बंद करके विल डाला ना, आपका 1 मार्क्स कोई नहीं काट सकता। ठीक है, फर्स्ट रूल आपका क्या यस था? गाइस, और अब जो अदरवाइज। हमारा सेकंड नेक्स्ट रूल क्या कीवर्ड है? है इफ के साथ वो है जी फर्स्ट हमारे फॉर्म फिल टुमारो, राइट? या नेक्स्ट के साथ कुछ आ जाए, ठीक है, लेट्स राइट दैट टुमारो। ओके, नेक्स्ट के साथ कोई भी टाइम आ जाए, लाइक डे, वीक, मंथ, ईयर, कुछ भी। नेक्स्ट, वीक, डे, मंथ, ईयर, कुछ भी आ जाता है। ठीक है, तो हम इसके साथ किस चीज का यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। ओके, सेंटेंस में अगर आपको ये कहीं पे भी मिल जाए ना गाइस, आपने विल का यूज कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के करते हैं। लेट्स राइट एन एग्जांपल, माय कजन डैश कम टुमारो। ओके, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया है, तो टुमारो आ गया है, तो अब आप यहाँ पे क्या फिल कर सकते हो? विल। ओके, यस। तो इसी तरीके से आप इन सेंटेंसेस के अंदर इन कीवर्ड्स को यूज करके विल का यूज कर सकते हो। मैं इनके कीवर्ड्स एक बार राइट कर देती हूँ बोर्ड पर। तो गाइस, अब हम क्या करते हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सबको लिख लेते हैं। ठीक है, साइड में लिख लेंगे, इससे क्या होगा, आपको एक बार रिवीजन हो जाती है। देखिए जी, लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, और, अदरवाइज, राइट। सेकंड जो इसका कीवर्ड है वो है इफ प्लस V1। ओके, नेक्स्ट जो इसका कीवर्ड रहेगा आपका वो रहेगा जी टुमारो, या नेक्स्ट के साथ कोई भी टाइम आ जाता है, डे, मंथ, वीक, ईयर, कुछ भी आ जाता है गाइस। तो ये कीवर्ड्स को आपने याद रखना है। ठीक है, और इन कीवर्ड्स को देखते ही आप विल फिल कर सकते। ओके गाइस, ये था हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मैं सेकंड पार्ट के अंदर वुड को एक्सप्लेन करूंगी, और भी जितने भी मॉडल्स रह गए हैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, टिल देन जस्ट कीप वाचिंग दिस माय वीडियोस। Please like, share, comment and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon. Okay guys, bye.